कल्पना कीजिए 17वीं सदी का भारत, जब चारों तरफ शक्तिशाली साम्राज्यों का राज था और आम लोगों के दिलों में डर और असुरक्षा बस चुकी थी। उसी समय दक्कन के पहाड़ों के बीच एक ऐसा बालक जन्म ले चुका था जो आगे चलकर इतिहास की दिशा बदलने वाला था। यह कहानी है महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के दुर्गम किले शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक वीर सेनापति थे और उनकी माता जीजाबाई अत्यंत धार्मिक, साहसी और दूरदर्शी महिला थीं, जिन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही रामायण, महाभारत और वीरता की कहानियां सुनाकर उसके मन में स्वराज्य का सपना जगा दिया। जैसे जैसे शिवाजी बड़े हुए उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की कला सीखी, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी रणनीति थी। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों में लड़ने की गुरिल्ला युद्ध पद्धति विकसित की और मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला किला तोड़ना फोर्ट जीत लिया। यह जीत छोटी जरूर थी, लेकिन इसी के साथ स्वराज्य की नींव रखी जा चुकी थी। इसके बाद उन्होंने एक एक करके कई किलों पर अधिकार करना शुरू किया और उनका नाम पूरे दक्कन में फैलने लगा। यह खबर जल्द ही बीजापुर सल्तनत तक पहुंची और सुल्तान ने उन्हें रोकने के लिए अपने सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान को भेजा, जो विशाल सेना लेकर शिवाजी को खत्म करने निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई मंदिर तोड़े और गांवों को जलाया ताकि शिवाजी डरकर सामने आ जाए। लेकिन शिवाजी ने सीधे युद्ध करने के बजाय एक चतुर योजना बनाई और मुलाकात के लिए स्थान चुना प्रतापगढ़ फोर्ट। 1659 की एक सुबह दोनों योद्धाओं की ऐतिहासिक मुलाकात हुई। अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी को धोखे से मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ में छिपे वाघनख से हमला किया और कुछ ही पलों में अफजल खान जमीन पर गिर पड़ा। यह घटना पूरे भारत में गूंज उठी और मराठों की सेना ने अचानक हमला कर बीजापुर की सेना को हरा दिया। इस जीत के बाद शिवाजी की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी और उनका नाम दिल्ली तक पहुंच गया, जहां मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा। मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष शुरू हुआ और 1666 में एक समझौते के तहत शिवाजी को आगरा बुलाया गया, लेकिन मुगल दरबार में उनका अपमान किया गया और कुछ ही समय बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अब वह मुगल साम्राज्य के बीचों बीच कैद थे, लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बीमारी का नाटक किया और रोज गरीबों में मिठाई और फल बांटने के लिए टोकरी भेजने लगे। कुछ दिनों बाद एक दिन वही टोकरियां इतिहास की सबसे साहसिक योजना का हिस्सा बन गईं, क्योंकि उनमें से एक टोकरी में खुद शिवाजी छिपे हुए थे और दूसरी में उनका पुत्र। मुगल सैनिकों को बिना शक हुए वे आगरा से निकलने में सफल हो गए। यह घटना उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का अद्भुत उदाहरण बन गई। इसके बाद शिवाजी ने अपनी शक्ति को और मजबूत किया। उन्होंने नई सेना संगठित की, कई मजबूत किले बनाए और समुद्र की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली नौसेना भी तैयार की। अंततः 1674 में उनका भव्य राज्याभिषेक रायगढ़ फोर्ट में हुआ, जहां उन्हें आधिकारिक रूप से छत्रपति की उपाधि मिली और मराठा साम्राज्य का जन्म हुआ। उन्होंने अपने शासन में न्याय, धर्म की रक्षा और जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक दृढ़ संकल्प और साहस से भरा नेता बड़े से बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। वर्षों तक उन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाया और स्वराज्य के सपने को साकार किया। अंततः 3 अप्रैल 1680 को इसी रायगढ़ किले में इस महान योद्धा का निधन हो गया, लेकिन उनकी वीरता, उनका स्वराज्य का सपना और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, क्योंकि जब भी भारत के इतिहास में साहस, रणनीति और स्वाभिमान की बात होगी तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण किया जाएगा वह होगा महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चा राजा वह होता है जो अपनी जनता के लिए लड़ता है और अन्याय के सामने कभी झुकता नहीं।